अफ़गान महाजरीन एक तरह से वैसे तो आए वो जंग के बाद ही है। जंग जब शुरू हुई बाकायदा तौर पर उधर मुजाहिदीन और USSR के बीच में, लेकिन उससे पहले भी जो है ना उनका एक सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मतलब टोलियों में कुछ ख़ानदान आने शुरू हो गए, क्योंकि वो USSR की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे उस वक्त। हुकूमत की जानिब से तो यही बताया जा रहा है बार बार कि अफ़गान शहरी जो है वो मुख्तलिफ़ जुराइम में मुलविस होते हैं, तो इसलिए उनको जल्द अज जल्द हम निकाल लेंगे इस मुल्क से। अफ़गान क्राइसिस इसको कह सकते हैं कि इससे अगर हम गुजर रहे हैं तो इसके लिए अगर हम अलग से एक इदारा बनाया जाए जिसमें हम अफ़गानियों की और इसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी देखें कि उनको क्या वो इतना हक रखते हैं कि उनको वर्क परमिट दिए जाएं, क्या उनकी जो कारोबार हैं वो इस काबिल हैं कि हम उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं और वो भी इस मुल्क से फ़ायदा ले सकते हैं। तो मिलजुल के काम ये होगा। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आजकल अफ़गान महाजरीन का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ जा रहा है। ये 31 जुलाई 2024 को इनको डेडलाइन दी गई थी कि वो पाकिस्तान को छोड़ें और अपने मुल्क में जाएं, क्योंकि उनके मुल्क में भी एक निज़ाम हुकूमत जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। मगर फिर उनको 1 साल की रिलैक्सेशन दी गई। जब वो 1 साल की रिलैक्सेशन भी ख़त्म हो गई तो मज़ीद 2 माह उनको मोहलत दी गई कि आप अपने मामला ठीक कर लें। और अब जब क्रैकडाउन हुकूमत ने शुरू किया और अफ़गानियों को यहाँ से निकालना शुरू किया है तो बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आना शुरू हो गए हैं कि जिन्हें देख कर आम शहरी जो हैं वो भी परेशान हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी अफ़गानी लड़कियां जो हैं उनकी शादियां पख्तूनों के साथ या पाकिस्तानी शहरियों के साथ हो चुकी हैं, या बहुत सारे अफ़गानी जो लड़के हैं उनकी शादियां भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ कबाइल में हो चुकी हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो अदालतों ने इस हवाले से 6 माह का उनको टाइम दिया है कि आप इन 6 माह में अपने मामलात को सार्ट आउट करें, और जो अफ़गान लड़कियाँ यहाँ पर ब्याही हुई हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान जाना होगा, और जो अफ़गान लड़के यहाँ पर ब्याहे हुए हैं वो यहाँ की ख़वातीन को छोड़कर वापस मुल्क में अपने जाएंगे। और इस तरह जो उनके बच्चे हैं वो बीच में पिस जाएंगे। बहुत सारे तो अफ़गानी ऐसे हैं जो 1979 से यहाँ पर आबाद, उनकी दूसरी नस्लें यहाँ पर आबाद, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ एक्टिविस्ट बच्चे हैं जो शहरी हैं पाकिस्तानी और इस बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अफ़गान महाजरीन के इन मसाइल पर उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब, ये अफ़गान महाजरीन वाला जो मसला है इस हवाले से आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, हेडलाइंस में भी आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप कि किस तरह इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखें ज़ाहिर भाई, 1970 से जब से जो है ना रूस अफ़गानिस्तान में आया ना, उसके बाद से अफ़गान महाजरीन एक तरह से वैसे तो आए वो जंग के बाद ही है। जंग जब शुरू हुई बाकायदा तौर पर उधर मुजाहिदीन और USSR के बीच में, लेकिन उससे पहले भी जो है ना उनका एक सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मतलब टोलियों में कुछ ख़ानदान आने शुरू हो गए, क्योंकि वो USSR की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे उस वक्त, और जो खल्क हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ थे। तो वो उसके बाद जो है उनका एक सिलसिला शुरू हुआ 1979 के बाद ना, बाकायदा एक पूरा का पूरा एक 10-15 मिलियन अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आए, इधर उनको सेटल किया गया, जनज़िया के दौर में इधर सेटल किया गया। फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है उनके जो है उनके बच्चों ने इधर पढ़ा, उधर इन्होंने कारोबार शुरू किया, बाकायदा हमारी मईशत के अंदर जो है उनकी कंट्रीब्यूशंस थी, और फिर उनकी शादियाँ हुई इस जगह पर। अब जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि शादियों का मसला है कि ख़वातीन इधर शादी हैं और उनके मर्द जो है वो पाकिस्तानी शहरियों के साथ जो है उनकी शादी हुई हुई है, तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में होता है कि जिस जगह का कोई नेशनल होता है तो उसके साथ मैरिज हो जाए तो वो जो मैरिज वाला जो होता है उसको नेशनलिटी मिल जाती है दूसरे जो कपल को, मतलब उसके साथ होता है ना कि अगर शौहर है उसकी बीवी अगर अफ़गानी है तो उसको पाकिस्तानी नेशनलिटी मिलनी चाहिए, और अगर कोई जो है वो शौहर उसका जो है वो अफ़गानी है तो उसको भी पाकिस्तानी नेशनलिटी मिलनी चाहिए, और इधर कंपनसेट करना चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए। फिर इधर कारोबार है उनको रेगुलराइज करना चाहिए, उनको बाकायदा इस जगह पे वर्किंग वीज़े परमिट जो है वो जारी करनी चाहिए, उनको जो है बाकायदा कौमी धारे में लाना चाहिए, ताकि क्योंकि इधर उनका अरबों खरबों का कारोबार है अफ़गानियों का, और बहुत बड़ी जो है ना वो मईशत के अंदर इस वक्त कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मुल्क के। और देखें एक इंसानी वो भी है, बिल्कुल हम कहेंगे, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी
इवन यहाँ पंजाब में नहीं, KBK के अंदर भी ये रिजर्वेशंस होती थी अफ़गानों के हवाले से कि वो काफ़ी जराइम में मुलविस है, स्मगलिंग से लेकर जो है दहशतगर्दी, डकैती और मुख्तलिफ इस तरह के जो है संगीन जराइम में मुलविस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती ज़ाहिर भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नईम, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की सवाल से। मैं आपसे भी ज़रा कुछ जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि अफ़गान महाजरीन को निकालने के लिए इतनी जो उजलत से काम लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे, क्यों इतना उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप जल्द अज जल्द मुल्क को छोड़ दें? अल्टीमेटम जैसे आप कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द, तो ये तो जल्द अज जल्द नहीं है, क्योंकि साल पहले भी इनको कहा गया था कि आप अपने कारोबार समेटें और अपने जो आपके मामलात हैं वो यहाँ ख़त्म करें और वहाँ चले जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी है। लेकिन अब ये जो बिल्कुल ये 2 माह में अब बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, तो हुकूमत की जानिब से तो यही बताया जा रहा है बार बार कि अफ़गान शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ जुराइम में मुलविस होते हैं, तो इसलिए उनको जल्द अज जल्द हम निकाल लेंगे इस मुल्क से, तो फिर जराइम का रेशो जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे हमारे भाई ने बात की अहमद ने कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हमें देखना चाहिए कि जो बंदा जुर्म में मुलविस है उसको उस तरह से डील करना चाहिए, मुजरिम को जैसे डील करते हैं। अगर आपने इस कानून के मुताबिक डील करना है या आपने अफ़गानिस्तान वापस डिपोर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनको फिर इतना ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि और जिन लोगों के कारोबार हैं उन्हें वक्त दें, क्योंकि वो आपकी मईशत का हिस्सा है। उनको आप यूँ नहीं निकाल सकते कि भाई निकले और कारोबार फ़रोख्त करें। यानी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद मोइज़। अच्छा मुईज़ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये गुफ्तगू सुनी हमारी सारी, हम अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि उनको निकालने का जो है अल्टीमेटम दिया गया है, उनके ऊपर बड़े सारे मसाइल हैं कि वो बहुत सारे मामलात में ऐसे में मुलविस हैं कि जो पाकिस्तान के हक़ में अच्छे नहीं हैं, और फिर उनकी शादियों के भी मसाइल हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसा हल पॉसिबल है, सस्टेनेबल हल हो कि जिससे अफ़गान मुहाजिरीन को जो है वो यहाँ पर रखा भी जा सके, और अगर उनको यहाँ पर रखा भी जा सके तो उनको किस तरह मॉनिटर किया जाए? देखिए, अगर हम हमारे मुल्क में बहुत से इमिग्रेशन के और बहुत से FIA के सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की जाए, तो बहुत से इदारे पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन अगर आज के दौर में हम अफ़गान क्राइसिस इसको कह सकते हैं कि इससे अगर हम गुज़र रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम अलग से एक इदारा बनाया जाए जिसमें हम अफ़गानियों की और इसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी देखें कि उनको क्या वो इतना हक़ रखते हैं कि उनको वर्क परमिट दिए जाएँ, क्या उनकी जो कारोबार हैं वो इस काबिल हैं कि हम उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं और वो भी इस मुल्क से फ़ायदा ले सकते हैं। तो मिलजुल के काम ये होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे अदारे बनाएं, ऐसी रेगुलेटरी बनाएं ताकि इन लोगों के लिए भी मसले और परेशानियां हल हो सकें और हमारी स्टेट की भी मसले और परेशानियां हल हो सकें। मैं एक बात करना चाहूँगा कि कियानी साहब ने बात की कि एक इदारा, इस हवाले से एक इदारा भी है अफ़गान कमिश्नरेट जिसको कहते हैं, और उधर जो है वो अफ़गानों के मसाइल पर बात होती है और होता है, लेकिन वो आजकल करप्शन की अमाजगाह बन चुकी है। उस जगह पे जो है वो करप्शन की जा रही है, और इस हवाले से काफ़ी इदारों को भी एतराज़ात थे, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे थे, कि उसके अंदर जो है उनको गलत तरीके से जो है जो इलीगल इधर काम कर रहे हैं, इलीगली जो है वो चल रहे हैं, उनको रेगुलराइज़ कर रहे हैं। फिर इसके अलावा नादरा के अंदर भी जो है वो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि नादरा के अंदर भी जो है वो अफ़गान शहरी वो पैसे दे के तो वो नेशनलिटियाँ ले रहे थे। तो वो मेरे ख़्याल में इनकी बात बिल्कुल ठीक है, और एक प्रॉपर जो है उसको सही तरीके से एक प्रॉपर इदारा जो है एक बनाना की ज़रूरत है। उसी अफ़गान जो उमूर के हवाले से अफ़गान कमिश्नरेट जो बनाया गया है बाकायदा, कि वो उसको बेहतर किया जाए ताकि वो काम करे, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तानियों के बाद सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना गैर मुल्कियों का इधर जो मतलब कि वो अफ़गानियों का है, और बहुत बड़ी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मईशत के अंदर। कारोबार आप देखेंगे हर जगह, हर गली मोहल्ले में आप देखें कोई ना कोई आपको एक ना एक कारोबार अफ़गानी का मिलेगा। और उसके बाद जो है इन्होंने, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इनको प्रेशराइज़ किया, ये निकले इधर से, तो वो जो है फिर लोगों ने उनकी जाके उस पर कारोबार पे कब्जे किए, और ये गलत बात है। ये गलत बात है। तो नाज़रीन, असल में मामला वही है, ये सब अब आप यही बात करना चाह रहे हैं कि कानून साजी होनी चाहिए, और ये जो इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम है, अब तो उनकी नस्लें यहाँ पे आबाद हो चुकी हैं, इतने बड़े बड़े कारोबार फैल चुके हैं पूरी दुनिया में। जो लोग बड़े कारोबार करते हैं उनको जो है वो सहूलियात दी जाती हैं, और इनके लिए बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। और इनको ख़ास तौर पर ये जो शादियों के मसाइल हैं, इनको भी एक रेगुलेटेड अथॉरिटी के ज़रिए देखा जाना चाहिए, और इन मामलात को आराम सुकून से तय करना चाहिए। इतनी हुल्लड़बाजी में अगर ये मामलात होंगे तो ये दोनों के लिए जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से हमारी
हमारी जो आज की गुफ्तगू है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।